हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज 6 दिसंबर हो चुका है और अब 2 महीने से बहुत ही कम हमारे प्रिपरेशन में एग्ज़ाम में बाकी है। और आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफ़िशियल मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया 2026 का। और वैसे तो मैंने 1 महीने पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट किया है, तो मेरा बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो पाया, बट मैंने सोचा कि चलो इंग्लिश का मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। और ये मेरा मॉडल पेपर का मैंने जो बनाया है, सही किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कि मात्र मैंने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से मात्र मैंने 20 सही किया है। और अगर हिंदी में मेरा ये हाल है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मतलब क्या ही मैंने किया होगा। तो मेरा सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोर्ड एग्ज़ाम को पास करूँगा। मात्र कुछ दिन में आई थिंक 54 डेज़ बाकी है, क्योंकि 2 जनवरी से मेरा एग्ज़ाम है और आज 6 दिसंबर ऑलरेडी हो चुका है। और मैंने जो क्रैश कोर्स लिया था वो हालाँकि अभी तक बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश का मैंने अलग से ले रखा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैंने अलग ले रखा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इन दिनों एब्ज़ॉर्ब किया है और वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने बहुत कम प्रिपरेशन किया या बिल्कुल नहीं किया, अभी आप लोग स्टार्ट करें, तो सबसे पहला जो आप काम किए हुए एक जो है क्रैश कोर्स आप कहीं से भी लीजिए, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कुछ चैनल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन बाबा से पढ़ सकते हैं। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं तो आप आशिक सिंह लेक्चर से ले सकते हैं। और अगर आप वन शॉट से ख़त्म करना चाहते हैं मैथ बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको मैं लर्न एंड शेयर का जो एप्लीकेशन है वो बताना चाहूँगा। क्योंकि उसमें जो मैथ पढ़ाया जाता है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाएगा, तो आपका प्रिपरेशन वहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है। आई थिंक आप 60 प्लस ले आइएगा वन शॉट से। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं आशीष सर रिकमेंड करूँगा, और हिंदी इंग्लिश के लिए एजुकेशन बाबा। और अब मात्र 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने में इसी तरीके से प्रिपरेशन करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस बीच मैं वीडियोज़ भी बनाता रहूँ और आप लोगों को गाइड करता रहूँ, जो भी मिस्टेक्स करते हैं या फिर कुछ भी सीखते हैं, ताकि आप लोग वो मिस्टेक ना कर पाएँ और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर लाइए। क्योंकि मुझे पता है कि बिहार बोर्ड के मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं, वो लास्ट 2 महीने 3 महीने जब एग्ज़ाम को बचता है तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं खुद उनमें से एक हूँ, मैंने खुद आज से 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। और आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया या नहीं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, कि बहुत सारे टीचर्स जो हम यूट्यूब पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक जो सॉल्व कराने की या याद करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपको ये नहीं आपका मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपको क्वेश्चन वहाँ से लड़ेंगे। आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बुक से लड़ेंगे, आपके सिलेबस से लड़ेंगे, आपके सब्जेक्ट से लड़ेंगे। तो आप लोग इसमें टाइम वेस्ट मत किया कि मॉडल पेपर का आप याद कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन बैंक का आप याद कर रहे हैं। आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, चाहे आप वन शॉट से ख़त्म कीजिए, बट कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए। और कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर सबसे पहले आपको 5 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब वो आप कर लिए तब जाके आप मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पता चले कि हाँ, आपने जो प्रिपरेशन किया है वो किस लेवल पे किया है, कहाँ पे आप कमज़ोर हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं और कहाँ पे आपको काम करना चाहिए। तो आप उस हिसाब से फिर आगे रिवीज़न वगैरह आप या तैयारी उसका कर सकते हैं। बट हम रिकमेंड कभी नहीं करेंगे कि आप मॉडल पेपर याद कीजिए, क्योंकि पहले हमको भी लगता था कि भाई क्वेश्चन बैंक याद कर लेंगे, मॉडल पेपर याद कर लेंगे, वन शॉट देख लेंगे तो इससे हो जाएगा। बट अब हमको लगता है कि नहीं, इससे नहीं होने वाला है। हमको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैथ अगर है आपका तो फ़ॉर्मूले याद करने हैं, फिज़िक्स में फ़ॉर्मूले याद करना, और केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस याद करने हैं। हिंदी इंग्लिश का अगर हम बात करें तो आपको टेक्स्ट बुक से ग्रामर है, तो इन सबको आपको पढ़ना है, भले ही आप वन शॉट में पढ़ें। और हिंदी इंग्लिश को आप लोग ज़रूर रखें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। भले ही आप में से कुछ लोगों को इंग्लिश हार्ड लगता होगा, बट जब आप टेक्स्ट बुक या फिर ग्रामर को लगातार पढ़ते हैं तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है, क्योंकि वो आपका 100 नंबर का आता है। और फिज़िक्स केमिस्ट्री आपका मोस्टली 70-70 नंबर का होता है। और मैथ की अगर बात करें तो मैथ में कुछ चैप्टर है, 3-4 चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी या फिर कहीं हार्ड है, और जिसमें अवकलन आता है, समाकलन आता है।
तो ये 2 चैप्टर्स है 2-3 चैप्टर्स है जिसमें आपको 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा, बट इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं बहुत ईज़ी है या फिर बहुत ही नॉर्मल है। और अगर आप 1 महीने लगातार मैथ को पढ़ते हैं तो मैथ भी आपका कवर हो जाएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी अगर एक-एक चैप्टर आप डेली करते हैं तो मेरे ख़्याल से फिज़िक्स और केमिस्ट्री को मिला के 36 या 37 चैप्टर्स होंगे। तो अगर देखा जाए तो आप सभी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं अगर आप रोज़ एक चैप्टर मैथ ख़त्म करते हैं और या फिर एक चैप्टर फिज़िक्स या एक चैप्टर केमिस्ट्री करते हैं और हिंदी, इंग्लिश को 3-4 लेक्चर्स आप कंप्लीट करें तो 45 दिन में आई थिंक आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 5 से 6 दिन लगाइए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उसे सॉल्व करने में और उसके बाद आप 10 दिन जो है आराम से मॉडल पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हाँ, मेरा कितना आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप मॉडल पेपर के क्वेश्चन रट लेते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रट लेते हैं और आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, तो बहुत कम चांसेस है आपके कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका नंबर आ जाएगा। मुझे याद है कि पिछले साल जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे थे कि मतलब क्वेश्चन बैंक के लिए आए, दिन-रात लगे पड़े हैं, रट रहे हैं, मॉडल पेपर को रट रहे हैं, बट उनका जो रिज़ल्ट आया था वो बहुत ज़्यादा ख़राब आया था। बहुत से बच्चे थर्ड आए थे, बहुत से बच्चे फेल भी हुए थे, कुछ सेकंड आए थे, वो भी चीटिंग करके सेकंड आए थे। तो आप लोगों का सबसे मेन फ़ोकस यही रखना है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। बहुत कम टाइम है अगर तो आप वन शॉट देखिए बट आप समझिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए और उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा और आपने कितना चैप्टर्स ख़त्म कर लिया और क्या आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया है या नहीं। थैंक यू।